नमस्कार दोस्तों। और आप लोग देख रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हाल ही में रहा सुर्खियों में टाइटन सबमरीन, जो कि अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने जाने वाला था, जाते हुए अचानक से लापता हो गया। ये सब बातें आप लोगों को पता, लेकिन फ्रेंड्स, आज हम इस टाइटन सबमरीन से रिलेटेड और जुड़ी हुई टाइटैनिक शिप के बारे में पूरी विस्तारपूर्वक बताने की कोशिश करेंगे। टाइटैनिक अपने समय की सबसे बड़ी जहाज, जिसकी लेंथ लगभग 882 फीट 9 इंच लगभग 269 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 92 फीट लगभग 28 मीटर थी और इसकी ऊंचाई लगभग 104 फीट यानी 32 मीटर थी। इस टाइटैनिक जहाज को 1908 में बनाना शुरू किया गया था और 1911 31 मई को टाइटैनिक को लॉन्च कर दिया गया। उसमें तब इंजन नहीं लगा हुआ था। फाइनली मार्च 1912 को टाइटैनिक को पूरा कंप्लीट कर दिया गया और फाइनली उसने 10 अप्रैल 1912 को अपना सफर स्टार्ट किया। टाइटैनिक जहाज को बनाने वाली कंपनी थी यूएसए के व्हाइट स्टार लाइन। फाइनेंसियर थे जॉन पियरपोंट। उसने अपना पहला सफर इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड के लिए भरा था। इंग्लैंड का साउथम्पटन से यात्रा शुरू की थी। इतिहास के सबसे बड़ी घटनाओं में से एक टाइटैनिक शिप का अटलांटिक महासागर में इस तरह से डूब जाना एक बहुत ही दुखद भरी घटना थी। जिस कंपनी ने इसे बनाया था उसने इसे अनसिंकेबल नाम दिया था, जो कि कभी नहीं डूबेगी। वो दिन बहुत ही खतरनाक था, भयानक था उस यात्रियों के लिए जो कि उसमें सवार हुए थे। वो दिन था 10 जुलाई 1912। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए समुद्र में उतर गया। करीबन 2240 यात्रियों को लेकर वह अपनी पहली सफर में निकल गया। उसमें यात्री बहुत खुशी मना रहे थे, क्योंकि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत जहाज और दुनिया की सबसे बड़ी जहाज में यात्रा करने वाले भाग्यवान लोग थे। इस दिन जहाज डूबने वाला था, उस वक्त तक सभी नाच रहे थे, गा रहे थे और झूम में खुशी मना रहे थे। वो दिन था 15 जुलाई 1912, जब टाइटैनिक समुद्र में समा गया। उसमें सवार कैप्टन को आगे से ही पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि यूएसए के बॉर्डर पर लगभग कनाडा से 550 किलोमीटर दूर लेब्राडोर से आने वाली शीतल हवाएं की वजह से बर्फ का काफी बड़ा बड़ा भाग तैयार हो चुका था। वहां पर जहाज आगे बढ़ता जा रहा था। जहाज के कप्तान को पहले से ही बता दिया गया था कि शाम में आपकी बर्फ हो सकती है। उस वक्त समुद्र भी तेजी से अपने उफान में था।
घना कोहरा छाने की वजह से दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त जहाज के कप्तान ने अपनी दूरबीन से देखा तो उसे दूर धुंधला धुंधला बर्फ का एक चट्टान दिखाई देता है। वह लगभग 3 मंजिला था। तब शिप के कप्तान ने अपने कर्मचारियों से जहाज को तुरंत मोड़ने को कहा, लेकिन उतनी स्पीड में चल रही जहाज को मुड़ते मुड़ते उसके पिछले भाग बर्फ से टकरा गई और जहाज में छेद हो गया। कुछ बड़ा सा हिस्सा डैमेज हो गया। उस हिस्से से पानी अंदर घुसने लगा। जब जहाज कप्तान को पता लगा तब उन्होंने सारे पैसेंजर को रेस्क्यू करने को कहा और एक एक करके सभी लाइफ बोटों में पैसेंजर को रेस्क्यू किया जाने लगा। जीवन की विडंबना देखिए, तब भी हाई क्लास और लो क्लास के भेदभाव चालू था। वहाँ लोग मर रहे थे और जहाँ पर एक लाइफ बोट में कैपेसिटी 20 थी, तहाँ 2 और 3 आदमियों को रेस्क्यू किया जा रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बाद में जब कप्तान को लगा कि आदमी अब बोट की कमी है, तब 20 की जगह में 50 आदमियों को एक बोट में बैठाने से आदमी की मौत वहाँ भी हो गई। इस तरह से जहाज धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूबने लगा। लोग अफरा तफरी में जहाज के उस हिस्से में भागने लगे जहाँ पर ऊंचाई था, और उस हिस्से में लोगों की आवागमनी से प्रेशर बढ़ गया और जहाज 2 हिस्सों में बंट गया। इस तरह से जहाज और तेजी से डूबने लगा। लोग अपनी लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूदे, लेकिन तब भी पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। इसकी वजह से भी लोग काफी मारे गए। उस वक्त लगभग 2240 आदमियों में से 1500 आदमी समुद्र की गहराई में खो गए। ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी, जिसे आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज अटलांटिक के लगभग 4000 मीटर गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ है, कनाडा से लगभग 600 किलोमीटर दूर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि टाइटैनिक जहाज क्या थी और कैसे इसकी हादसा हुई थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स कि आपको सही सटीक जानकारी देने की। आप लोगों से एक ही निवेदन है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो जो कि आप लोगों तक हम लोग पहुंचाते रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।